Hello students, now I am going to continue with the chapter trigonometry part 2 of 11 science. Exercise 3.1, question number 2, example number 8. So in this question we are going to solve the examples of type that is prove that. Means we have to show the LHS equals to RHS. Now see the example number 8, that is tan 5a minus tan 3a upon tan 5a plus tan 3a is equals to sin 2a upon sin 8a. So we start with the LHS. So in this example LHS is in the form of tan, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो है साइन के फॉर्म में. So we write the tan in the form of sin upon cos. So you know the formula, that is sin upon cos is equals to tan. So we write this tan in the form of sin upon cos. So we using the formula. आप सबको फॉर्मूला पता है, that is tan theta is equals to साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइड बाय साइड में यहाँ पे फॉर्मूले लिखती जा रही हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है. तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. सो साइन 5a अपॉन कॉस 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 3a अपॉन टैन 5a का जो हम लिख रहे हैं वो है सेम इसी फॉर्म में, दोनों सेम है, सिर्फ देर इज़ अ चेंज इन द साइन. न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है. तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो होगा cos 5a इंटू कॉस 3a. ऊपर का जो है उसका जो एलसीएम होगा वो cos 5a इंटू कॉस 3a. सो नाउ वी टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो cos 5a इंटू कॉस 3a एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज cos 5a इंटू साइन 3a अपॉन द सेम इट्स cos 5a इंटू कॉस 3a टेकिंग क्रॉस दैट इज साइन 5a इंटू कॉस 3a and यहाँ पे sin 3a that is cos 5a into sin 3a. So the denominator get cancel and so we get here that is sin 5a into cos 3a minus cos 5a into sin 3a upon sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें जो फॉर्मूला हमने सीखा था that is sin a plus b sin a minus b. तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था दैट इज साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी. तो अगर हम 5a को a कंसिडर करते हैं और 3a को b, तो हमें कैसे मिलेगा, दैट इज साइन a इंटू कॉस बी ये फॉर्मूला माइनस कॉस a क्या था 5a था एंड साइन b. सेम फॉर्मूला हम नीचे देख रहे हैं दैट इज साइन a प्लस बी का. देख लो यहाँ पे हमने 5a एज ए करके कंसिडर किया है एंड 3a जो है उसको हमने एज ए बी कंसिडर करके लिखा है. तो ये भी ध्यान में रखना है दैट इज़ 5a इज़ नथिंग बट a. फॉर्मूला मैच होने के लिए मैं बता रही हूँ एंड 3a मतलब b. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें मिला है वो है साइन a माइनस बी वाला. अगर ये हम एक्सपांड करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला साइन a माइनस बी तो हमें ये मिलता है. और नीचे जो फॉर्मूला हमें मिला है वो है 5a प्लस 3a. ये एक्सपांड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा. सो साइन 5a माइनस 3a इज़ नथिंग बट 2a एंड 5a प्लस 3a इज़ नथिंग बट 8a. सो साइन 2a अपॉन साइन 8a दैट इज़ नथिंग बट RHS एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 9. तो एग्जाम्पल नंबर 9 में है tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा. तो देखो यहाँ पे जो टर्म्स है वही सिर्फ टर्म यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे इंटू साइन है. तो इस टाइप का जो एग्जांपल रहता है वो ये सॉल्व करने के लिए एक तरीका रहता है. वहाँ पे ना हम LHS लेते हैं ना RHS लेते हैं, लेकिन कैसे करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखो. यहाँ पे जो एंगल्स है वो है 8 थीटा 5 थीटा एंड 3 थीटा. तो अगर हम 8 थीटा लेते हैं तो 5 थीटा और 3 थीटा का एडिशन हमें 8 थीटा मिलता है. देखो यहाँ पे 8 5 एंड 3. तो 8 थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज़ 5 थीटा प्लस 3 थीटा. नाउ वी टेकिंग tan फॉर बोथ. यहाँ पे जो मैंने लिखा है, हम जो प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड को मैं tan लगा रही हूँ. तो tan 8 थीटा एंड यहाँ पर भी tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा. तो ये एज इट इज़ हम कंटिन्यू करेंगे. अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी दैट इज़ tan a प्लस tan b. यहाँ पे 5 थीटा एज ए हम कंसिडर कर रहे हैं एंड 3 थीटा एज ए बी हम कंसिडर कर रहे हैं. सो tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा.
अभी हम क्रॉस करेंगे, तो tan 8 थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, एंड यहाँ पे क्रॉस करके हमें मिलेगा दैट इज़ tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। नाउ मल्टीप्लाइंग, ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो tan 8 थीटा इंटू 1 दैट इज़ tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ये जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और ये जो है RHS वो ऐसे ही रहेगा। बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन वाली उसका साइन माइनस है, तो ये टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे और मूव करेंगे, और ये दोनों जो है वो प्लस है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे। सो tan 8 थीटा इज़ एज इट इज़, tan 5 थीटा को हम मूव करेंगे यहाँ पे, एंड tan 3 थीटा इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड दिस टोटल क्वांटिटी इनटू वाली वो यहाँ पे राइट साइड में मूव होगी। So we get here that is tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equals to tan 8 theta into tan 5 theta into tan 3 theta, and that is why we have to prove, यही हमको प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी LHS RHS वगैरह नहीं लिया है, ऐसे हमने सॉल्व किया है। 8 theta is equals to 5 plus 3। Now the same type of example we are going to solve. See example number 10। तो यहाँ पे क्या दिया है हमने, tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस 2 tan 10। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि जो एंगल्स है वो हमें देखना है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 10 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ 50 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10। सो टेकिंग tan फॉर बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमें मिलता है दैट इज़ tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस 10। तो tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10। नाउ अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो tan 50 एज इट इज़, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम स्टेप जो हमने 9th एग्जाम्पल में सॉल्व की थी वही सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे। सो tan 50 इन ब्रैकेट, ये टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट में आ जाएगी क्रॉस करके, 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10, एंड यहाँ पे क्रॉस करके हमें मिलेगा tan 40 प्लस tan 10। आफ्टर दैट वी गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय दिस tan 50। सो tan 50 इंटू 1 दैट इज tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इज इक्वल्स टू tan 40 प्लस tan 10 इज एज इट इज़। नाउ सी यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है उसमें है tan 40 प्लस 2 tan 10। तो ये जो tan 50 है इसको हम थोड़ा सा अलग से लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं देखो, tan 50 इज इक्वल्स टू, हमें ये पता है कि tan, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था दैट इज़ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। तो tan 50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ tan 90 माइनस 40। यहाँ पे हमने 40 एज ए थीटा कंसिडर किया, सो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का आंसर रहता है cot थीटा, तो cot 40 यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्लेस, मतलब tan 50 इज़ नथिंग बट द cot 40। कैसे निकाला वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है। एंड रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़, tan 40 एज इट इज़, tan 10 एज इट इज़, और ये दोनों क्वान्टिटी भी एज इट इज़। सो आफ्टर दैट क्या होगा देखो, tan 50 माइनस, अभी ये देखो tan 40 एंड tan 40, cot 40 and tan 40, these both are the inverse of each other, and you know that is the product of the inverse of two numbers is a 1। तो यहाँ इन दोनों का ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ cot 40 मतलब 1 अपॉन tan 40, सो tan 40 कैंसल, सो आंसर इज़ 1। और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दे आर दी, मतलब ये दोनों इन्वर्स है तो हम इसका आंसर 1 लिख सकते हैं, दैट इज़ tan 10 इज इक्वल्स टू दिस बोथ क्वान्टिटीज़ आर एज इट इज़। नाउ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है 1 इंटू tan 10 ये माइनस है, तो इसको हम यहाँ पे भेजेंगे दैट इज़ tan 10। तो tan 50 इज इक्वल्स टू tan 40 एज इट इज़, tan ये 10 ये जो है वही ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे जो वो माइनस tan 10 है वो यहाँ पे जाके tan प्लस tan 10 होगा। तो tan 50 एज इट इज़, tan 40 एज इट इज़, एंड ये जो tan 10 हमें 2 बार दिख रहा है वो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ 2 tan 10, and that is we have to prove. So hence proved. Now see the question number 11, example number 11 actually. So cos 27
cos 27 प्लस साइन 27 इज इक्वल्स टू tan 72। पहले ये देखो दोनों जो क्वांटिटीज़ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम है, सिर्फ देयर इज़ अ चेंज इन द साइन, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल्स टू tan 72। तो हमने LHS ले लिया यहाँ पे और हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 27 से डिवाइड कर रहे हैं। सो cos 27 हमको यहाँ से रिमूव करना है, बिकॉज अगर हम साइन के नीचे cos लाएंगे तो भी हमें आंसर tan मिल सकता है। ठीक है, साइन लेंगे तो यहाँ पे cos अपॉन साइन आएगा तो वो cot हो जाएगा, हमें cot नहीं चाहिए, हमें tan चाहिए। तो tan कैसे आ सकता है, जब हम साइन को cos से डिवाइड करेंगे तब ही आ सकता है। सो हम पूरे टर्म को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos 27 से डिवाइड करें, तो cos 27 डिवाइडेड बाय cos 27 आंसर इज़ 1, प्लस साइन 27 अपॉन cos 27 द आंसर इज़ tan 27। यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस यहाँ पे tan 27, यहाँ पे कोई नहीं मतलब ये 1। अभी आप सबको पता है कि tan 45 का जो आंसर रहता है वो 1 होता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 आई एम गोइंग टू राइट दैट इज़ tan 45। तो tan 45 प्लस tan 27 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 27। तो ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है वो है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो है tan A प्लस B का। तो A कौन है यहाँ पे 45 और B कौन है 27। सो 45 प्लस 27 द आंसर इज 72 विच इज़ नथिंग बट आवर RHS एंड हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 12। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, आपको ये खुद से सॉल्व करना है। सो tan 10 प्लस tan 35 प्लस tan 10 इंटू tan 35 एंड इज इक्वल्स टू 1, हमें आंसर लाना है 1। तो अभी यहाँ पे हम नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 35 और 10 है, इन दोनों का एडिशन जो होता है वो 45 होता है। और आपको यहाँ पे जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9, 10 में जो हमने प्रोसीजर की थी वैसे ही हम यहाँ पे करें। सो 10 प्लस 35 का आंसर आता है 45। यहाँ पे 45 नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से है यहाँ पे। तो 10 प्लस 35 हम इसको ब्रैकेट देंगे और हमें जो लिखना है वो कैसे लिखना है, टेकिंग tan ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम tan 45 लेंगे और यहाँ पे tan 10 प्लस 35। तो आप सबको पता है कि tan 45 का आंसर क्या रहता है 1। तो ये जो 1 है वो 45 के फॉर्म में दैट इज़ tan 45 के फॉर्म में हमें लिखना है। और आगे का आपको पता है, सो tan A प्लस B का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, टेकिंग क्रॉस यू विल गेट दिस आंसर। तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 13। सो cot A इंटू cot 4A प्लस 1 अपॉन cot A इंटू cot 4A माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 3A अपॉन cos 5A। तो सेम एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 8 में सॉल्व किया था। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व किया है वैसे ही आपको ये खुद से सॉल्व करना है। एंड नाउ ओनली वन एग्जाम्पल इज रिमेनिंग दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। सो दिस एग्जाम्पल इज फॉर योर होमवर्क। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 14 एग्जाम्पल्स थे। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3 we are given that is sin A is equals to minus 5 upon 13 where A is less than 3 pi by 2 and greater than pi, and cos B is equals to 3 upon 5 and B is less than 2 pi and greater than 3 pi by 2. मतलब यहाँ पे जो A है it lies in the third quadrant because ये 3 pi by 2 मतलब 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है, और B जो है वो 360 से कम है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री एंड 3 पाई बाई 2 मतलब 270। तो इससे 360 से कम है और 270 से ज़्यादा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपको फाइंड करना है साइन A प्लस बी, कॉस A माइनस बी एंड tan A प्लस बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंडीशन हमें दी गई है वो मैंने यहाँ पे फिर से लिखी है, दैट इज़ A इज़ लेस दैन 3 पाई बाई 2 एंड ग्रेटर दैन पाई। सो A लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको हर एग्जाम्पल में लिखना है, एंड B लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने अभी आपको बताया, आपने सबने कार्टेशियन सिस्टम सीखा है तो आपको ये सब पता है। मैं फिर से यहाँ पे छोटा सा फिगर ड्रॉ करती हूँ आपके लिए।
तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 एंड यहाँ पे 360। तो देखो ए जो हमें बताया है वो है 3π/2 मतलब 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है। 270 से कम और 180 से ज़्यादा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड बी जो है वो कहाँ पे है, इट इज़ लेस दैन 2π मतलब वो 360 से कम है और 270 से ज़्यादा है। 360 से कम और 270 से ज़्यादा मतलब इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें साइन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको सबको पता है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब हमें साइन ए अगर पता है तो हमें कॉस बी भी पता करना है। तो कॉस बी है हमारे पास और कॉस ए भी हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ साइन ए है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए पता है तो हम कॉस ए फाइंड आउट करेंगे, कॉस बी पता है तो हम साइन बी फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 and same that is sin square b plus cos square b is equals to 1. So using this identity we are going to solve the example, that is cos square a। हमें sin a पता है तो हम cos a ढूंढ रहे, तो cos square a is equals to 1 minus sin square a upon 1 minus sin a का जो वैल्यू है वो है -5/13 ब्रैकेट स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर करके आएगा 25 upon 169। तो 169 क्रॉस करके 169 माइनस 25 तो 144 अपॉन 169। तो कॉस ए होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड दैट इज 12 अपॉन 13। तो हमारी ये वैल्यू आई है, लेकिन हमें पता है कि ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको ये पता है दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। मतलब क्या है, ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है, बाकी सब रेशोज़ निगेटिव रहते हैं। तो कॉस को अगर हमारा आंसर भले पॉजिटिव आया लेकिन हम लिखेंगे क्या, माइनस। वाई, बिकॉज ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हमें साइन ए पता है दैट इज़ -5/13। नेक्स्ट हमें कॉस ए भी पता है तो हम tan ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है दैट इज साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू tan ए। साइन ए का वैल्यू था -5/13, कॉस ए -12/13, 13 कैंसिल, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो tan ए का वैल्यू हमें मिला 5/12। नाउ हमें इस एग्जांपल में कॉस बी का वैल्यू पता है 3/5, तो हम साइन बी फाइंड आउट करेंगे। सो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 माइनस द वैल्यू ऑफ कॉस बी इज 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/25, सो 25 इज द एलसीएम टेकिंग क्रॉस, 25 minus 9 so 16/25। तो साइन बी इज इक्वल्स टू 4/5। अगेन बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने पहले से ही निकाल के रखा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और पॉजिटिव, कॉस एंड सेक का पॉजिटिव, सो साइन बी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है माइनस साइन, दैट इज़ -4/5। अभी हम tan बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी का वैल्यू था -4/5, अभी हमने यहाँ पे निकाला है। एंड कॉस भी है 3/5, 5 कैंसिल, सो tan बी का आंसर आया -4/3। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का वैल्यू है -5/13 इंटू 3/5 प्लस कॉस ए, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करके रखे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है -15/13 5 = 65 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 12 4 = 48/65। सिंस द बेस इज सेम, -15 + 48, सो माई आंसर इज 33/65। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आता है, एंड साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए का वैल्यू है -12/13 इंटू 3/5 प्लस -5/13 इंटू -4/5। तो 13 5 = 65 एंड यहाँ पे आंसर आएगा -36।
यहाँ पर भी 65 एंड 5 4 आर 20. LCM is same, that is 65. So minus 36 plus 20, so minus 16 upon 65. So this is the answer. And the last one, that is tan A plus B. So the formula is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So 5 upon 12 plus minus 4 by 3 upon 1 minus 5 upon 12 into minus 4 by 3. तो यहाँ पे हम LCM लेंगे, दैट इज़ 5 अपॉन 12 माइनस 4 बाई 3 एंड 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा एंड 4 3 ज़ार 12, सो 5 अपॉन 9 यहाँ पे आ गया. सो LCM इज़ 12, तो 5 एज इट इज़, 3 4 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16. आप क्रॉस करके भी कर सकते हो, आप अपने मेथड से LCM कर लीजिए. एंड 9 एज इट इज़ टेकिंग क्रॉस 9 प्लस 5. So my answer is minus 12 upon 11 upon 12 upon 14 upon 9. So minus 11 by 12 into 9 by 14. So solve करके हमें आंसर मिला, that is minus 99 upon 168. Now the last question from this exercise, that is question number 4. That is tan A is equals to 5 upon 6, tan B is equals to 1 upon 11. Then prove that A plus B is equals to pi by 4. So we again going to use the formula, that is tan A plus B is equals to tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So the value of tan A is 5 by 6 plus tan B is 1 upon 11 upon 1 minus tan A, that is 5 by 6 into 1 upon 11. तो यहाँ पे LCM होगा 66, क्रॉस करके हमें मिला 55 प्लस 6 अपॉन यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है 11 इंटू 6, दैट इज 66, ऊपर आएगा 5. तो यहाँ पे टोटल करके हमें मिला 55 प्लस 6, दैट इज 61 अपॉन 66. LCM इज 66, टेकिंग क्रॉस, दैट इज 66 माइनस 5. तो दोनों आंसर सेम मिला हमें, 61 अपॉन 66, 61 अपॉन 66. सो कैंसिल करके हमें मिलेगा यहाँ पे 1. तो tan A plus B is equals to 1, but you know that is tan pi by 4, that is tan 45 is equals to 1. So we replacing this 1 by tan pi by 4. दोनों साइड में tan है वो कैंसिल होता है, तो हमें मिला सिर्फ A plus B is equals to pi by 4, and that is we have to prove. So this is the end of the exercise 3.1. In the next lecture we will see the next exercise. Thank you.